अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने एक बार इस मज़ेदार से चिकन बटर मलाई टिक्का को बना के घर वालों को खिला दिया तो यकीन माने इंशाल्लाह वो बार बार आपसे इसे बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो घर में जैसे ईद आने वाली है तो ईद के दिन आप इस मज़ेदार रेसिपी को बना के अपनों को खिलाएं या मेहमानों को। इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट और इतने आसान तरीके से आपके किचन में ये बन के तैयार हो जाएगी। तो टाइम को वेस्ट किए बिना रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने बहुत थोड़ा सा हरा धनिया लेना है। मैंने डंडियों के साथ लिया है, कम से कम 4 से 5 हरे धनिया की डंडियाँ पत्तियों के साथ ले लें। और हरी मिर्चें मैंने यहाँ 10 ली है और 15 काजू। हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी बहुत ही माइल्ड हल्की स्पाइसी होती है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन अगर आप तेज़ खाते हैं तो मिर्चों को आप बढ़ा दें। अब इसमें आपने 4 खाने वाला चम्मच दही डाल देना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और इसका आपने बारीक पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट तैयार करके इसे मैंने साइड में रख दिया था। अब हमने 1 किलो बोनलेस चिकन लेना है। इसमें मैंने थाइस और ब्रेस्ट दोनों के पीस का इस्तेमाल किया है। मीडियम साइज़ के पीस रखिएगा दुकानदार से कह के। और इसे 2 खाने वाला चम्मच सिरका डाल के 10 से 15 मिनट के लिए भिगा दें। इसके बाद आपने अच्छे से वॉश करके इसे छन्नी में रख देना है। जब पानी अच्छे से निथर जाए तब आपने इसे एक बाउल में निकाल के 2 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब मैंने 1.25 चाय का चम्मच नमक डाल दिया। अपने टेस्ट के हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक रखें, क्योंकि इस रेसिपी में आगे चल के हम बटर का और चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब इसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। और इसमें चाट मसाला भी आपने 1.5 चाय का चम्मच डालना है। इसीलिए मैंने कहा था कि नमक एहतियात से डालिएगा, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो आपके चाट मसाले में कितना नमक है वो हिसाब से आप नमक रखिएगा। अब इसमें हमने डाल देना है 1 चाय का चम्मच फुल भर के गरम मसाला पाउडर और 1 नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इसमें हमने 2 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डाल देना है और जो पेस्ट हमने तैयार किया था इसे डाल देंगे। जार को आप अच्छे से साफ़ करके डालें। अब इसमें हम बटर का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए चैनल पे आप बने रहिएगा, रेसिपी को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। अब जार को मैंने अच्छे से साफ़ करके तमाम मसालों को चिकन में डाल दिया और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब आपने 4 खाने वाला चम्मच बटर को हल्का सा मेल्ट करना है। ध्यान देना है, आपने बटर को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बटर का कलर नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और बटर को डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। कम से कम इसे आप 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया था। अब एक पैन रख दिया था गैस पे, इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देना है आपको। गैस की आंच को इस वक्त आपने तेज़ रखना है और तेज़ आंच पे आपने इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पकाना है। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे। अब 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोल लिया। ये देखें चिकन ने पानी छोड़ दिया था, इसलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। अब इस स्टेज पर आपने चिकन को अच्छे से छान के, इसको मसाले को अच्छे से छान के खाली चिकन को एक प्लेट में निकाल लेना है। इस तरीके से आपने सारे चिकन को निकाल लेना है, उसकी ग्रेवी को आपने साइड में रख लेना है। अब हमने गैस के ऊपर एक ग्रिल पैन रख दिया था और उसके अंदर आपने चिकन को रोस्ट कर लेना है। इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर चिकन में आएगा और चिकन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त खाने में आपको लगेगा। अब मैं चिकन के पीसेस को अलट पलट करते हुए रोस्ट कर लूँगी। आपके पास कोई भी ग्रिल पैन हो आप उस पर इस तरीके से रख के रोस्ट कर लें। बहुत अच्छा टेस्ट इससे आएगा चिकन में, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपने इसे बारबेक्यू किया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी बचे हुए चिकन को भी रोस्ट कर लूँगी और रोस्ट करने के बाद इसे आपने साइड में रख देना है। अब एक बर्तन में आपने आधा कप
ऑयल डालना। मैंने जिस चिकन में जिसमें पकाया था मैंने वही बर्तन का यूज़ किया है। मसाले को अच्छे से साफ़ करके मैंने साइड में रख दिया था। अब ऑयल हल्का सा ही गर्म हुआ, क्योंकि रिफाइंड ऑयल है, इसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से गर्म करके आपने इसमें ग्रेवी को डालना है। अब 1 कप दही को आपने अच्छे से फेंट के डाल देना है। दही को आप चख लें, दही खट्टी ना हो, फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। और दही डालते वक्त आपने गैस की आंच को एकदम धीमा रखना, नहीं तो दही फट सकती है। अब इसमें मैंने 1 पैकेट 200 ml वाला अमूल का आता है, पूरा मैंने डाल दिया है। इसमें क्रीम का इस्तेमाल अच्छा खासा होगा। अब फ्रेश क्रीम और दही को डालने के बाद आपने लगातार चम्मच चलाते रहना है, ताकि दही और फ्रेश क्रीम हमारे फटे ना। अब जैसे ही हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है, अब इसमें हमने जो चिकन को रोस्ट करके रखा था, चिकन को डाल देना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये जान के बहुत खुशी होती है। और चैनल पे पहली बार आया है, रेसिपी पसंद आती है तो मेरी आसान रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इसे धीमी आंच पे मैंने पकने के लिए रख दिया था, कम से कम 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने ढक्कन को खोल लिया। अब इसमें आपने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर डाल देना है। कसूरी मेथी को आपने हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर डाल देना है। अब 1.5 इंच का एक छोटा साइज़ का अदरक के टुकड़े को आपने लच्छे में काट के डाल देना। अदरक को मैंने पानी में भिगा के रखा था। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें, 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इसे आपने दोबारा से कवर करके रख देना है दम पे 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। अब ये देखिए किनारे से ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इसे आपने गरम गरम सर्व कर देना है। ऊपर से थोड़े से अदरक के लच्छे डाल दें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें। गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस ईद पे ज़रूर बना के अपनों को खिलाएं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार चिकन बटर मलाई टिक्का पसंद आया होगा। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है और खा के इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। एडवांस में आप लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।